नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा हाफ सेंचुरी, यानी कि आप समझ गए होंगे 50। आज हमारा 50 क्रम रहेगा टेस्ट सीरीज का दोस्तों। टेस्ट सीरीज में 25 क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों, 10 उत्तराखंड से, 10 जीके से, 5 हिंदी से। पहला क्वेश्चन आपके सामने उत्तराखंड से देखिएगा दोस्तों, आप भी टिक लगाते चलिएगा और बाद में बताइएगा आपने कितने अंक अर्जित किए हैं। कुछ छात्र हैं जो यहाँ पर 25 में से 24 अंक ला रहे हैं। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? 1936, 1945, 1940, 1918। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी रहेगा, 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए काली गंगा वासुकी ताल, ऑप्शन बी पिंडारी ग्लेशियर, भिलंगना गौमुख। नहीं दोस्तों, गौमुख से तो भागीरथी निकलती है, भिलंगना निकलती है खतलिंग। भिलंगना निकलती है खतलिंग ग्लेशियर से, जो कि टिहरी में स्थित है, कोसी कोसानी बिनसर श्रृंखला से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर। अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब मूलतः उत्तराखंड की निवास करती हैं। ऑप्शन ए बोक्सा, भोटिया, थारू। करेक्ट आंसर यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा दोस्तों। सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय थारू है, इसके बाद आता है जौनसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तरांचल राज्य का नाम उत्तराखंड किया गया कब किया गया? सभी जानते हैं 1 जनवरी 2007 में किया गया। गठन किया गया 9 नवंबर 2000 में। यहाँ पर दोस्तों 2006 लिखा है। यहाँ से आप एक तथ्य उठा सकते हैं कि 30 जून 2006 में आरबीआई की शाखा देहरादून में खोली गई। याद रखिएगा 30 जून 2006। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की ताम्र नगरी अल्मोड़ा है दोस्तों, बाल मिठाई का घर भी यही है। लेखक और पुस्तकें हैं, काफ़ी चर्चित पुस्तकें हैं। आपके यह सभी याद हो सकते हैं, मुझे पता है कुछ छात्र होंगे जिनके सभी याद हैं, तो उनका रिवीजन हो जाएगा। और जिन छात्रों ने यह नहीं देखा है वो अपना याद कर लेंगे, सभी का फायदा है। बद्रीदत्त पांडे कुमाऊं का इतिहास, हरि कृष्ण तोड़ी गढ़वाल का इतिहास, अजय रावत हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल, शिव प्रसाद डबराल जिन्हें चारण कहा जाता है उत्तराखंड का इतिहास। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, 1, 3, 2। देखिएगा कहाँ पर है 4, 1, 3, 2। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी। दोस्तों आज थोड़ा आँखों में और सर में दर्द है, इसलिए आपको असुविधा हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। उत्तराखंड में एनआईटी यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ठीक है, राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान। तीसरा नाम हिंदी में होगा राष्ट्रीय तकनीकी की जगह लिखाएगा प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नेशनल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान। तो तीनों एक ही चीज़ हैं और मैंने आपसे बताया था प्रौद्योगिकी, तो यहाँ पर आ रहा है पो, प्रौद्योगिकी में पो, और यहाँ पर पो से पौड़ी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? तो वन आ गया, ज़्यादा सोचना ही नहीं है, देहरादून। यहाँ पर चेन्नई लिखा है दोस्तों। चेन्नई किसकी राजधानी है? तमिलनाडु की। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास। चेन्नई मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ा बंदरगाह है। तमिलनाडु का अगर जिक्र आया है तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन तमिलनाडु का प्रथम स्थान मछली उत्पादन में है। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख मिला है, तो यह कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए आपके पास नैनीताल, कालसी, देहरादून। करेक्ट आंसर कालसी देहरादून होगा, और ये 257 ईसा पूर्व का है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघा आग किस भाषा की फिल्म है? हरियाणवी, बंगाली, गढ़वाली। करेक्ट आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मेघा आग कुमाऊनी भाषा की फिल्म है और गढ़वाली भाषा की फिल्म थी जगवाल। गढ़वाल जगवाल सेम सा है, याद रखिएगा। हिंदी से 5 क्वेश्चन है दोस्तों और सभी में वर्तनी पूछी गई है। तो बताइए जानवी कैसे लिखा जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। जानवी या जाड़ गंगा किसकी सहायक नदी है? भागीरथी की। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पर हम हिंदी से सीधे उत्तराखंड में चले गए, नदी तंत्र पर। चीज़ों को ऐसे लिंक कीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। दीर्घायु की
शुद्ध वर्तनी क्या है? तो दीर्घ, र आ रहा है तो दीर्घायु ऑप्शन ए करेक्ट होगा। श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी क्या है? तो यहाँ पर श्र ये वाला होगा दोस्तों। उज्ज्वल की सही क्या है? तो इसमें दो आधे जाते हैं ऑप्शन डी में। अगर इसमें संधि पूछ ली जाए तो उत्त प्लस जवल यानी कि त व्यंजन संधि। अंतः प्लस साक्ष्य शुद्ध कौन सा होगा? ऑप्शन सी। अगर संधि पूछी जाए तो यहाँ पर दो बिंदु आप देख पा रहे हैं तो विसर्ग संधि हो जाती है। जीके से आपके सामने पहला क्वेश्चन, प्लास्टिक मनी से आप क्या समझते हैं? तो प्लास्टिक मनी क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन ए प्लास्टिक क्रेडिट कागज से बना हुआ बैंक, कुछ नहीं है, पता नहीं क्या लिखा है दोस्तों। प्लास्टिक धागा, धागा कहाँ से, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा मुख्यतः बैंकों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, ये सब होते हैं दोस्तों, डेबिट कार्ड। निम्न में से कौन सी दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं की जाती? CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशो की जाती है। SCR यह भी किया जाता है। रेपो दर भी किया जाता है। रेपो दर होता है जिसमें RBI अन्य बैंकों को पैसा उधार देता है। PLR प्राइम लैंडिंग रेट, यह दोस्तों RBI द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है। करेक्ट आंसर यहाँ पर यही होगा। फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, PLR प्राइम लैंडिंग रेट, CR कैश रिजर्व रेशो। निम्न में से कौन सा समूह कंप्यूटर के केवल इनपुट डिवाइस से संबंधित है? तो आपसे इनपुट पूछा गया है। माउस इनपुट होता है, कीबोर्ड भी। प्लॉटर दोस्तों प्रिंटर होता है और प्रिंटर क्या करता है? आउटपुट होता है, चीज़ों को बाहर निकालता है। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर ये इनपुट है दोस्तों, यहाँ पर सही हो जाएगा। मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन है? मैंने आपसे बताया था आप सभी पुस्तकों को याद करने के चक्कर में मत पड़िएगा दोस्तों। जो पुस्तकें इंपॉर्टेंट हैं हम कोशिश करेंगे, प्रयास रहेगा कि आपको उनसे अवगत करा दिया जाए। मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन है? कलहन तो राजतरंगिणी के हैं। विज्ञानेश्वर सही है दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, यहाँ पर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु आपसे पूछा गया है। दक्षिण में कौन सा बिंदु है? कैप कैमोरिन, पॉइंट कैलिमोर, इंदिरा पॉइंट। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड। भारतीय मानक समय GTM से आगे है, कितना आगे हैं हम? 5.5 घंटे। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर जो कि इलाहाबाद में नैनी से गुजरती है। और बात करते हैं भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो यहाँ पर देखिएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से गुजरती है। ऐसे ही अगर बात करें दोस्तों कर्क रेखा की तो 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और यहाँ पर त्रिपुरा और मिजोरम। निम्न में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? तो यह मनाया जाता है 8 मार्च को। कामायनी के रचयिता कौन है? आपसे पूछा गया है। कामायनी के रचयिता शंकर रामचंद्र नहीं है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद। करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड होगा हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट, भारत रत्न पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी है दोस्तों, और इनको दिया गया था यह 1971 में। सही याद रखिएगा। आप बता सकते हैं सरोजिनी नायडू से हमने क्या डिस्कस किया था? सरोजिनी नायडू बताइए। ये प्रथम राज्यपाल हैं भारत की, उत्तर प्रदेश राज्य से। सुचेता कृपलानी प्रथम मुख्यमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है? नहीं को विशेष ध्यान दीजिएगा। सी है, जावा भी है दोस्तों, पास्कल भी है, लाइनक्स कोई भाषा नहीं होती। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन 4 रहेगा। आज के सेशन में हमारा इतना ही दोस्तों। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।